नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉन्टेड स्टोरी चैनल में। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए न्यू न्यू हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी जबलपुर के एक छोटे से गांव की है जहां लोग अंधविश्वास और रहस्यों पर बहुत विश्वास करते थे। गाँव के पास एक घने जंगल में एक पुरानी हवेली थी। गाँव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक खूबसूरत महिला की आत्मा रहती थी जिसे लोग कातिल हसीना कहते थे। उसकी सुंदरता के बारे में सुनते ही लोग डर जाते थे और उसके नाम से ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कई साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा उस हवेली में रहने आया था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हवेली की खूबसूरत मालकिन राजनंदिनी, जिसे अब लोग कातिल हसीना कहते हैं, उस युवक से प्यार करने लगी थी। उसे पाने के लिए उसने काला जादू किया, तंत्र मंत्र किए और जहां तक कि उसकी पत्नी को मार डाला। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब चीजें होने लगी। रात को हवेली से एक महिला के रोने और हंसने की आवाज आने लगी। गांव वालों का मानना था कि उस औरत की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और उसे शांति चाहिए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कई बार तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी आत्मा को शांत नहीं कर पाया। जो भी हवेली के पास जाता तो गायब हो जाता या पागल हो जाता। एक दिन गांव में एक नए तांत्रिक ने आकर गांव वालों से वादा किया कि वह हसीना की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। वह तांत्रिक हवेली में गया और तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आत्मा से संपर्क किया, हवेली में तेज आंधी चलने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। कातिल हसीना की आत्मा ने तांत्रिक को चुनौती दी कि अगर वह उसे रोक सकता है तो रोके, वरना उसे भी मार डालेगी। तांत्रिक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आत्मा उससे ज्यादा ताकतवर थी। अंत में तांत्रिक वहां से भाग गया। कहते हैं कि आज भी वह कातिल हसीना हवेली में अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही है और जो भी उस हवेली के पास जाता है वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाता है। इसलिए गांव के लोग आज भी उस हवेली से दूर रहते हैं और किसी को भी वहां नहीं जाने देते। तो दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।